अक्सर एक वर्ड आता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। जी हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? एक इंटरव्यू में पूछा गया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ से क्या समझते हैं, क्या मतलब है? हेल्थ एंड सेफ्टी में यह क्यों प्रयोग किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? अब क्या है? अब डियर स्टूडेंट, जब भी कोई वाद विवाद होता है, जब भी किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, विवाद होता है, तो उस समय वह मुकदमा क्या होता है, सूट जिसे कहते हैं आप, न्यायालय में देखा जाता है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूशन होगा, जिस भी देश का अथॉरिटीज होगी, वो उन सारी चीजों को गवर्न करती है और देखने का काम करती है। तो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब ये होता है एविडेंस फॉर कन्वीनियंस। किसके लिए? इंजुरी के लिए। हमारे पास जो भी एविडेंस है, जो भी हमारे पास प्रूफ है, यह इंजरी को साबित करता है और इसको हम बताने की कोशिश करते हैं जिस भी व्यक्ति पर लगा है। यानी हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो आरोप लगाया गया है वह सरासर सही है, गलत नहीं है। अगर इस चीज को साबित करना है तो हमारे इस एविडेंस को देखा जाए और इसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब समझते चलिए। 2-3 पॉइंट्स और है, मैं आपको बताता हूं। कन्विंस जज, यानी जज को आप कन्विंस करने के लिए, यानी उसको आप ये विश्वास में लेने के लिए कि नहीं सर यही चीज हुआ है और इसके लिए ये उदाहरण है। फिर उसके बाद से केस इज ट्रू, हम ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह केस सही है, गलत नहीं है। और ये किसके लिए होता है? हेल्थ एंड सेफ्टी। यानी ये चीजें होना जरूरी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के लिए क्या होना जरूरी है, तो उस समय आपका जवाब होना चाहिए कि इसके लिए कुल 4 चीजों का होना जरूरी है। यानी कितनी चीजें? 4 चीजें होनी चाहिए। पहली बात, एविडेंस फॉर इंजरी। ठीक है, एविडेंस फॉर कन्विंस, यानी कन्विंस करने के लिए इंजरी, ये होना जरूरी है। दूसरा क्या होना चाहिए? कन्विंस जज को कन्विंस करने के लिए और आप लीगल एविडेंस क्या देते हैं। अगली बात, केस इज ट्रू, यानी ये केस सही है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है इसके साथ। किसके लिए चलाया जा रहा है? हेल्थ और सेफ्टी को रूट में रख करके, यानी इसके चारों तरफ। यानी ये जो केस दाखिल किया गया है वह हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, होता है ना। तो ये चीजें जो हैं आपको कहलाती हैं, ये पूरी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। अब मैं बात करता हूं अब एक समरी की बात। अगर आपको 2 लाइन में इसका जवाब होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा, तो सीधी सी बात, सीधा सा जवाब होगा, जब हम किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के जो एविडेंस देते हैं, उस घटना को देखते हुए वह सभी, और उसमें इन्वॉल्व 3 लोग होते हैं, प्रूफ देने वाला जिस पे आरोप लगाया गया और जो सुनवाई कर रहा है। ये 3 के अलावा ये 3 ही इसके लिए जरूरी होते हैं। ये 3 होते हैं, इनका होना जरूरी है, तभी इस पूरी प्रक्रिया को हम मिलाकर क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। इसे कहेंगे क्या? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एक्टिविटीज के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। यानी आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन हेल्थ एंड सेफ्टी, सो दैट टाइम आपका जो आंसर होगा वह सीधा सा सवाल होगा कि जब किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के गवाहों को, तमाम तरह के सबूतों को हम पेश करते हैं और उसको सुनने वाला एक न्यायाधीश या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका जानकार होता है, कानून का जानकार होता है, और वह सत्य पाता है कि यह मामला सत्य है। इस पूरी घटना को हम एक शब्द में डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। डिसीजन क्या होगा ये मैटर नहीं, हमने अपना काम किया और इस पूरे घटना को हम कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। मकसद यही है कि आप कभी फेल ना हो, इसीलिए कोशिश मेरी रहती है कि मैं आपको हर एक चीज बताऊं, हर एक चीज समझाऊं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।